नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। आखिर वही हुआ जिसका मोदी और अमित शाह को डर था। बात राजस्थान की राजनीति को लेकर कर रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर कर रहे हैं। 41 सीटों में से करीब 2 दर्जन प्रत्याशी अब बागी हो चुके हैं। कल जहां 1 दर्जन प्रत्याशी बागी हुए थे, वहीं आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं यानी 12 अक्टूबर को 2 दर्जन का आंकड़ा ये पहुंच गया है। और सबसे बड़ी चीज है कि 41 में से 2 दर्जन का मतलब यानी कि 24 के आसपास इसको मान सकते हैं। और वहीं अब 4 सीटों पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का एक बहुत बड़ा ऐलान जो हुआ है, उसको लेकर एक बार फिर राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ी चर्चाएं सर गर्मी से तेजी से बढ़ रही हैं। इन 4 सीटों का मतलब है जहां किशनगढ़ से विकास चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और विकास चौधरी काफी एक महत्व रखते हैं किशनगढ़ में, और भारतीय जनता पार्टी में भी काफी ये महत्व रखा, लेकिन अब भी इनको टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि विकास चौधरी अब कांग्रेस में भी जा सकते हैं, यानी कयास लगाए जा रहे हैं, अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि जा सकते हैं। जाएंगे नहीं जाएंगे ये बात का विषय है, लेकिन क्योंकि जो चर्चा होती है ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो चर्चा उसी के बारे में की जाती है जहां ऐसा कुछ देखने को मिलता है। और विकास चौधरी कांग्रेस में भी जा सकते हैं, और कांग्रेस में अगर जाते हैं तो सीधा सीधा कांग्रेस को इस चीज़ का एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, और इससे कांग्रेस पार्टी भी मजबूत होगी अगर विकास चौधरी कांग्रेस पार्टी में जाते हैं या कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं तब। नंबर दूसरी की बात करते हैं हम। सुजानगढ़ से BL भाटी, इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और भरतपुर के नगर से अनीता सिंह गुर्जर, जो पहले 2 बार विधायक रह चुकी हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता के रूप में ये जानी जाती हैं, वसुंधरा खेमे की हैं, लेकिन इनको टिकट नहीं दिया। तो नगर से अनीता सिंह गुर्जर निर्दलीय चुनाव लड़ने का विचार बना लिया है और लड़ेंगी भी। और चौथी जो बात हम करते हैं तिजारा से, जहां बाबा बालकनाथ को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो मामन सिंह यादव निर्दलीय तिजारा से ये चुनाव लड़ेंगे। ये सारी रिपोर्ट है जो आज की हम बात कर रहे हैं। अब जो 24 का जो आंकड़ा है बागियों का, बागी प्रत्याशियों का, वसुंधरा के प्रत्याशियों का, वो कम से कम ये माने कि 70 तक पहुंचने की आशंकाएं जताई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में आकर राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की महारानी यानी वसुंधरा राजे सिंधिया को जो नजरअंदाज किया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और पड़ेगा भी। राजस्थान में कम से कम हम बात कर रहे हैं, और खामियाजा भुगतेगी तो पूरी भाजपा भुगतेगी। कई बार प्रधानमंत्री ने मंच पर नजरअंदाज किया, कई बार हाथ नहीं मिलाया, कई बार आंखें नहीं मिलाई, और कई बार राजस्थान की उपलब्धि या राजस्थान के बारे में प्यार तो बहुत दूर की बात है, 2 बातें भी प्रधानमंत्री मोदी ने मंच पर बुलाकर नहीं करने दी। ये वास्तव में वसुंधरा राजे सिंधिया की एक बहुत बड़ी उपेक्षा थी, और जिसकी काफी चर्चाएं भी हुई थी कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और वहीं से ये तय हो गया था कि अब इस बार जो राजस्थान के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की स्थिति क्या होगी,
ये वहीं से जो तय हुआ था आज वो सामने देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि मोदी ने और अमित शाह ने ये सोचा तक नहीं कि वाकई आज राजस्थान में इस तरह के हालात हो जाएंगे। और 200 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो इसी तरह से चलता रहा तो कम से कम 125 या ये मान के चलें कि 130 का आंकड़ा वसुंधरा के नेताओं का पहुंच जाएगा। और जब इतना बड़ा आंकड़ा अगर होगा और इतनी बड़ी दावेदारी होगी तो फिर ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वसुंधरा राजे कांग्रेस में भी जा सकती हैं या फिर अपनी एक अलग से पार्टी बना सकती हैं। बहरहाल ये आगे आने वाला वक्त बताएगा कि अब क्या होगा, राम जाने। लेकिन इतना जरूर है कि बागियों ने अब ताल ठोक दी है और बागियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बागियों के दम पर राजस्थान में भी चुनाव लड़ा जाएगा। और जिस तरह से वसुंधरा की उपेक्षा करके, वसुंधरा राजे सिंधिया को नजरअंदाज करके जो मोदी और शाह ने जो पाया है, या ये कह सकते हैं कि मोदी और शाह को जरा भी अंदाज नहीं था और मोदी शाह को जिस चीज़ का डर था वाकई आज वही हुआ है। अब आगे आने वाला वक्त बताएगा कि वसुंधरा को ये मना पाते हैं आला कमान भारतीय जनता पार्टी का, या फिर ऐसा चलता रहेगा। ये बात की बात है क्योंकि हम करंट आज की जो स्थिति है, ताज़ा स्थिति है, उसकी हम बात कर रहे हैं। और बागियों की बगावत और बगावत के जो तेवर राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं, इसका सीधा सीधा अंदाज लगाया जा सकता है कि इस बार के चुनाव में भाजपा की क्या स्थिति होगी। और इसका पूरा पूरा अगर फायदा पहुंच रहा है और आगे और पहुंचेगा तो वो कांग्रेस पार्टी। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और नीचे बेल आइकन जैसी जो घंटी है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और आप हमारा वीडियो ये जो देख रहे हैं इसको आप आगे भी शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। और आप हमें बताइए कि हमारा ये जो चुनावी विश्लेषण है कि आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।